आनंद इनका सवाल है कि ऐसे कई वीडियोस देखने को मिलते हैं कि कोई प्रेमी युगुल है, लड़के लड़की एक दूसरे के साथ में बैठे हैं, प्यार कर रहे हैं और वहाँ कोई संस्कृति रक्षक जाते हैं, उनको पीटते हैं, वीडियो बनाते हैं, अपलोड भी करते हैं। इसके बारे में हम क्या करेंगे? ये जो संस्कृति रक्षक नाम की जो चीज़ है ना, उनको संस्कृति के बारे में कुछ भी पता नहीं है, ना भारतीय संस्कृति के बारे में पता है, ना इनको भारत के बारे में पता है, ना भारत की परंपराओं के बारे में पता है। ये अज्ञानी लोग हैं। मैं जाहिर तरीके से कह रहा हूं कि ये अज्ञानी लोग हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या करना चाहिए? सबसे पहले जहां जहां सेक्स के शिल्प है उसको तोड़ देना चाहिए। क्या क्या तोड़ना पड़ेगा? सबसे पहले खजुराहो के शिल्प तोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे भारतीय समाज में सेक्स के लिए कोई जगह ही नहीं है, प्रेम के लिए कोई जगह नहीं है। बच्ची पैदा होगी, जब शादी होगी तभी अपने पति के साथ में बात करेगी, वो भी घर में गुपचुप, क्योंकि सेक्स हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। हम तो आसमान से पैदा होते हैं, भारतीय लोग हैं, कहीं से भी पैदा हो सकते हैं। ये हमारी कल्चर है। तो फिर हमको क्या क्या करना पड़ेगा? पहले मैंने कहा कि खजुराहो खत्म करना पड़ेगा, फिर कोणार्क का मंदिर खत्म करना पड़ेगा, पुराना ऐतिहासिक, फिर पुरी का जगन्नाथ का मंदिर हमको ढहाना पड़ेगा, क्योंकि जगन्नाथ के मंदिर पर सेक्स शिल्प है, संभोग दृश्य है, और हमारे देश के कई मंदिरों में है। यहां तक बात सीमित नहीं रहती। हमारे गांव गांव में शंकर जी की पिंड है। शंकर जी की पिंड का एक नियम होता है, उसका जो एक हिस्सा है, लंबा हिस्सा, वो अलग होता है, और अंदर का जो हिस्सा है वो अलग होता है। अब ये संस्कृति रक्षकों को ये भी पता नहीं होता है कि वो योनि का प्रतीक है और ये लंबा हिस्सा लिंग का प्रतीक है। कितनी गंदी बात है। गांव गांव में, गांव गांव में वहां स्त्रियां जाती है, प्रार्थना करती है, पूजा अर्चा करती है, कितनी गंदी बात देखती है। तो ये संस्कृति रक्षकों को पूरे के पूरे मंदिर ध्वस्त करने पड़ेंगे, क्योंकि इनको भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इनको यह भी पता नहीं है कि इस दुनिया का पहला सेक्स एजुकेशन देने वाला भारतीय ऋषि था, जिसका नाम वात्सायन है। यह भी इनको पता नहीं है। भारत में अलग अलग परंपराएं हैं, यह भी इनको पता नहीं है। अब इनका ज्ञान कौन बढ़ाए? ये खुद को डिक्लेयर करने वाले संस्कृति रक्षक है। भाई, कौन सी संस्कृति की आप बात कर रहे थे? महाराष्ट्र की विधानसभा में, विधान परिषद में चर्चा चल रही थी। तब वसंतपुर के जो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने बड़ी हिम्मत कर सेक्स एजुकेशन को स्कूलों में शुरू करना चाहिए, ऐसा डिक्लेयर किया था। अब सेक्स एजुकेशन स्कूलों में चलना चाहिए, इसके लिए शिक्षकों के लिए किताब बनाई थी। अब जो किताब शिक्षक जो पढ़ाने वाले हैं उनके लिए बताई है, उसमें कुछ फिगर्स थी। अब फिगर्स कुछ गंदी तो थी नहीं, सम्मुख दृश्य तो थे नहीं, उसमें कुछ आसनों की फिगर्स थी, खास कर शरीर का परिचय देने वाली फिगर्स थी। और विधान परिषद में उसके खिलाफ सब आमदार बोलने लग गए भारतीय संस्कृति के नाम पर। मैं हंस रहा था कि ये कौन आमदार है, कहां से आया है, आसमान से टपके है क्या? इनको भारत भी मालूम नहीं है क्या? जो मेरे 2-3 मित्र आमदार थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि गलत जगह पर, यानी वो गलत स्टैंड ले रहे थे, तब की बात है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं। मैंने उनको कहा कि यहां झगड़ने से पहले आप ऐसा काम कीजिए, पहले तो वो खजुराहो को खत्म कीजिए, वो तो जागृत मंदिर नहीं है इसलिए बड़ा प्रॉब्लम भी नहीं है। फिर कोणार्क को खत्म कीजिए, ठीक है, होगा हेरिटेज, उसको भी खत्म कर दीजिए। और सबसे पहले जगन्नाथपुरी का मंदिर को ढाइए, क्योंकि वहां तो संभोग दृश्य वाला पूरे ऊपर में है शिल्प।
और ऐसे कई मंदिरों में है। तो वो जाकर मेरी तरफ ऐसे विचित्र नजर से देखने लगे। मैं लगा, आप क्या कर रहे हो? अरे गांव गांव में शंकर के मंदिर है, उसका मतलब तो पहले समझ लीजिए। कौन से संस्कृति की आप बात कर रहे हैं? आपको भारत मालूम नहीं है, केवल आप भारत का नाम लेते हो। बर्ट्रांड रसेल ने मॉरल्स एंड मैरिजेस नाम की किताब लिखी है। उसमें पूरे दुनिया में अलग अलग परंपराओं का उल्लेख है, विवाह अलग अलग परंपराओं का उल्लेख है, अलग अलग रिवाजों का उल्लेख है। सारे दुनिया के रिवाज आपको अकेले भारत में देखने को मिल जाएंगे। इतनी विविध परंपराएं भारत में हैं, फिर भी भारत एक है, फिर भी इसको हम हिंदुस्तान कहते हैं, इसको भारतीय संस्कृति कहते हैं। उसमें ब्रह्मचर्य को महत्व देने वाला भी हिस्सा है, और सेक्स के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने का दावा करने वाला भी हिस्सा इसी भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है। ये केवल विचार नहीं रहा है, केवल कल्पना नहीं रही है, ये परंपरा रही है, सदियों से चलते आई हुई। ये हमारा भारत। रहा सवाल प्रेम का, मनुस्मृति में, मैं मनुस्मृति का कोई समर्थक नहीं हूं, केवल उदाहरण दे रहा हूं। मनुस्मृति में विवाहों का वर्णन है। 8 प्रकार के विवाह होते हैं। उसमें प्रणय विवाह को बहुत महत्व है। ये प्रणय विवाह लड़के लड़की एक दूसरे को पसंद करते, एक दूसरे के साथ में संबंध प्रस्तावित करते और बाद में विवाह करते हैं। ये प्रणय विवाह है, वो सम्मानित विवाह माना गया है। राक्षस विवाह जैसा बलात्कार के जरिए राक्षस विवाह होता है, वो नहीं असम्मानित माना गया, लेकिन वो भी एक विवाह का प्रकार है। वधूवर एक दूसरे को चुनते हैं, चुनने के पहले शायद प्रणय आराधन भी कर ले तो भी प्रणय विवाह उनका हो सकता है। ये भी हमको पता नहीं होता है। हम प्यार के दुश्मन संस्कृति के नाम पर बने बैठे हैं। तो ये संस्कृति के नाम पर केवल अज्ञान और उसके साथ में अपनी धौंस जमाना ये चलता है। तो भारतीय संस्कृति का सही परिचय अगर प्राप्त करना है तो भारतीय तत्वज्ञान को जानना चाहिए। हमारे देश में इतनी अलग अलग परंपराएं हैं। सेक्स के जरिए मोक्ष प्राप्त करने की भी परंपराएं हैं, और ब्रह्मचर्य रहकर भी जीवन बिताने वाली भी परंपराएं हैं, विवाह कर कर भी रहने वाली परंपराएं हैं। एक पति के साथ अनेक पत्नी ने विवाह करने की भी परंपरा है, और एक पत्नी के साथ सारे भाइयों ने विवाह करने की भी परंपरा है। आज भी वो परंपरा जिंदा है, जबकि वो कानूनन मान्य नहीं है। इसके बावजूद ये हमारा देश। तो ये भारतीय संस्कृति के नाम पर लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ में मिलते हैं, उनको तकलीफ देना, ये प्यार के दुश्मन हैं और भारतीय संस्कृति के भी दुश्मन हैं। इनका भारतीय संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। ये जिस ढंग की भारतीय संस्कृति की कल्पना करते हैं तो कहाँ है, इनसे पूछना चाहिए। कौन से ग्रंथ में लिखी है भाई? महाभारत तो भी आपने पढ़ा है क्या? महाभारत के ओरिजिनल महाभारत व्यास का हिंदी में उपलब्ध है, पढ़िए। आप जला डालोगे, संस्कृति वाले सब जला डालेंगे महाभारत को। उसमें कई पोर्नोग्राफिक वर्णन है। वेद पढ़े हैं आपने? संस्कृति वालों को पूछना चाहिए। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन है, इंद्र के कई कार्याकलाप का वर्णन है। तो इन लोगों ने तो ऋग्वेद भी जला देना चाहिए। कुछ पता नहीं होता है, संस्कृति के नाम पर केवल हो हल्ला करते हैं। अब ये सब चीजें उपलब्ध है, इसके लिए आपको संस्कृत आने की जरूरत नहीं है। मुझे भी संस्कृत नहीं आती है। मेरे पिताजी को बहुत अच्छी संस्कृत आती थी, विनोबा जी से ही उन्होंने सीखी थी, लेकिन मुझे नहीं आती है। हिंदी में पढ़ सकते हैं, मराठी में भी उपलब्ध है। ये सभी चीजें आज के जमाने में उपलब्ध है।
क्यों उन बच्चियों को आप तकलीफ देते हो? अरे भारत सरकार ने एक बार 18 साल की उम्र होने के बाद में बच्चियों को स्वतंत्रता दी है भाई। 21 साल के बाद में शादी कर सकता है कोई भी लड़का। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है। आपको किसने अधिकार दिया उनको जाकर तकलीफ देने का? पुलिस ने इस बारे में बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। ठीक है, सार्वजनिक जगह पर अश्लीलता नहीं आपने बिखेरनी चाहिए। अगर वहां कोई लोगों के सामने कोई संभोग करता हो तो ठीक है, उसको आप अटक कीजिए, अंदर डालिए, पुलिस के पास में कंप्लेंट कीजिए। लेकिन कोई प्यार में एक दूसरे के साथ में बैठे हैं, एक दूसरे के साथ में प्यार से बातें कर रहे हैं, वहां भी जाकर आप तकलीफ दोगे तो आप तो केवल प्यार के दुश्मन हुए और कुछ नहीं हुए। और भारतीय संस्कृति में प्यार को बहुत महत्व दिया है, प्रणय को भी महत्व दिया है। प्रणय विवाह ये मान्य विवाह है भारतीय संस्कृति में। अब ये भी आपको कैसे पता होगा? क्योंकि उसके लिए पढ़ना पड़ता है, अपने ही स्क्रिप्चर्स पढ़ने पड़ते हैं, और पढ़ने के लिए थोड़ा दिमाग का उपयोग करना पड़ता है। अगर ये करेंगे तो ये काम हमारे हाथ से होगे ही नहीं, क्योंकि फिर भारतीय संस्कृति की विविधता, विविध प्रकार के विचार, विविध प्रकार की मान्यताएं, विविध प्रकार की रूढ़ी परंपराएं हमारे ध्यान में आएगी। और ऐसा कृत्य करना कितना अपराधजन्य है अब ये हमारे ध्यान में आएगा। ना ही आपको कॉन्स्टिट्यूशन का ठीक ढंग से पता है, ना ही भारतीय स्क्रिप्चर्स का पता है। ऐसे ही लोग इस ढंग का बर्ताव कर सकते हैं। तो मित्रों, मैंने जो कहा कड़े शब्दों में कहा, लेकिन सच्चाई कही है। ये सुधार हमने अपने आप में लाना चाहिए।